हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी बुक की चैप्टर 6 से रेखा और कोण का प्रमेय 6.1 करेंगे। प्रमेय 6.1 में क्या है? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो मतलब क्या है आपका कि दो रेखाएं जैसे ए बी और सी डी ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही है ओ बिंदु पे, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है आपका? आमने सामने का जो कोण है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और आपका ये कोण और ये कोण भी आमने सामने का कोण है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कोण आपस में बराबर होंगे। तो पहले आपको लिखना क्या है, दिया है दिया क्या है, ए बी और सी डी दो रेखाएं परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित हो रही है। आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, फिर दर्शाना। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या है? एंगल शीर्षाभिमुख कोण पहले हम क्या लेते हैं, एंगल ए, इसका नाम ओ डी, तो आप ये वाले एंगल का नाम रखोगे तो ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर है आपका किसके? एंगल बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के। या फिर आप कह सकते हो इसे एंगल ए ओ सी बराबर है आपका एंगल बी ओ डी के। ये दोनों आमने सामने की, ये भी शीर्षाभिमुख कोण, ये आपको सिद्ध करना है। तो हल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? पहले आप क्या देखोगे, आपको ये और ये प्रूव करना है, तो आप इसे, ये एक तरीका है मतलब प्रूव करने का कि अगर आपको ये और ये इक्वल करना है तो आप इस वाले कोण को इंक्लूड कर लो, मतलब आपको ऐसे लेना है ये वाले, ठीक है। तो क्या, कौन सी लाइन लोगे आप? पहले आप देखोगे लाइन ए बी पर, तो आप लिखोगे यहाँ पे रेखा ए बी, रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पर क्या है आपका? ये देखो ए बी लाइन है, इस पे ये वाली जो पूरा लाइन है आपका, मतलब एंगल ए ओ डी और बी ओ डी, मतलब ये और ये दोनों मिलकर आपका क्या बना रहा है? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी 180 डिग्री। तो आप रीज़न लिख दोगे क्या? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म मतलब एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 का होता है, उसी को हम रेखिक युग्म कहते हैं। तो आपका ये क्या हो गया? रीज़न यहाँ पे लिखोगे आप रेखिक युग्म। नेक्स्ट क्या है आपका? अब देखो इसी पे फिर आप लिखोगे रेखा, अब आप देखोगे रेखा सी डी पर, रेखा सी डी पर। तो सी डी पर देखो, ये भी आपका ये सी डी लाइन है, ये और यह एंगल आपका क्या बना रही है? 180 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे? एंगल बी ओ डी प्लस, इसको आप मान लोगे समीकरण 1, एंगल बी ओ डी मतलब बी ओ डी और बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये आपका कितना हो गया? 180 डिग्री। इसका भी रीज़न क्या है? सेम, रेखिक युग्म। इसको आप क्या मान लोगे? इक्वेशन सेकंड। फिर आगे क्या करोगे आप? देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये 180 मतलब राइट हैंड साइड आपका सेम है, मतलब इस साइड वाला अगर इक्वेशन बन रही है आपकी, ये दोनों इक्वेशन बन रही है और इक्वेशन के इस साइड वाला जो इक्वल के इस साइड वाला दोनों सेम है, तो इसलिए आप इक्वल के दूसरी साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आप इक्वल रख सकते हो। क्या इक्वल आपका आ जाएगा यहाँ से? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर हो जाएगा आपका एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी।
ठीक है, अब देखो आप ये इक्वल है, इसके इधर भी BOD और इधर भी, अगर इक्वल के दोनों साइड सेम साइन हो और सेम चीज़ हो तो आप उसे काट सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, AOD बराबर एंगल BOC, ये आपका प्रूफ हो गया। आपको देखो यही प्रूफ करना था, AOD और BOC। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, आपको इसी तरह से ये भी प्रूफ करना है, AOC और BOD। तो आप इसी प्रकार क्या, फिर दोबारा से आप AB, अब देखो आपको ये और ये करना, मतलब आप ये करोगे तो आप ये वाला, ठीक है, ऐसे दो एंगल तो आपका जो प्रूफ करना वो होगा ही, बीच में एक आप इंक्लूड करो, या तो फिर ये कर लो या फिर ऊपर से देखोगे तो ये और ये, या फिर ये और ये। पहले आप देखोगे क्या, रेखा AB पर आपको सेम इसके तरह एज इट इज़ पूरा करना है सेम। ये आपका AB हो गया रेखा, तो AB पे क्या है देखो, एंगल AOD और BOD, ठीक है, सॉरी इधर से देखोगे आप तो क्या हो जाएगा AOC और BOC, तो देखा क्या हो गया, एंगल AOC प्लस एंगल B, क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC आपका 180। रीजन इसका भी क्या हो गया आपका, रैखिक युग्म। नेक्स्ट आप क्या देखोगे, रेखा CD पर, तो CD पे देखो, फिर आप CD पे क्या आपका BOD और BOC, तो एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये भी आपका क्या हो जाएगा 180, ये आपका हो जाएगा रैखिक युग्म से। ओके, ठीक है, अब देखो फिर अभी मैंने आपको बताया था कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, मतलब ये बाईं तरफ ये दाईं तरफ। अब देखो बाईं तरफ सेम है 180, तो आपका इसलिए दाईं तरफ वाला भी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल, ये भी आपके यहाँ से इक्वेशन, इसे थर्ड मान लो, इसे फोर्थ मान लो, तो क्या लिखोगे आप, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा आपका, एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर एंगल BOC प्लस एंगल BOD। फिर देखो इक्वल के दोनों तरफ BOC है, सेम साइन और सेम चीज़ें, तो कट गया, तो आपको यहाँ से क्या बच गया, एंगल AOC बराबर एंगल BOD। ठीक है, हम यही प्रूव करना था, AOC और BOD। लास्ट में आप क्या लिख दोगे, अतः हम कह सकते हैं कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। थैंक यू।